डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इस कोरोना काल में अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजपूती चित्रकला। राजपूती चित्रकला के क्वेश्चन बहुत आते हैं अपनी ग्रेजुएशन में। इसकी जो पृष्ठभूमि है, हम जानते हैं कि जो राजा होते हैं वो अपने दरबारों में एक चित्रकारों को, कलाकारों को संरक्षण देते हैं। हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि इसकी देख लेते हैं कि जो राजस्थान में जो सर्वाधिक राजस्थान में काफ़ी लंबे समय से चित्रकारी की समृद्ध परंपरा चली आ रही है। राजस्थान में जो सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ मिला है वो है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। इसके बाद श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी में भी चित्रांकन किया गया है। इसके बाद सुपानसाहचर्यम नाम का जो ग्रंथ है, उसके बाद अनेक कई चित्रपट और चित्रित ग्रंथ बनने लगे। ये राजस्थान में जो चित्रकला जो थी वो अजंता परंपरा से प्रभावित हुई और इस नई शैली में इस नई शैली को ये माना जाता है कि जैन साधुओं ने अनेक चित्र बनाए थे, इसलिए इसको जैन शैली भी कहा गया। इसके कई नाम हैं। इसके समय समय पर जो टेक्निकल नाम है वो देखने को मिलते हैं हमें, और हमें काफ़ी एक विविड डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिलता है। तो जो आरंभिक जो चित्र थे, दरबारी चित्र, उनकी जो विशेषताएं हैं वो इस तरह से हैं कि दरबारी चित्रकला में जैसे लोक जीवन का सानिध्य है और जो एक्सप्रेशन है उसको अच्छे से बताया गया है। इसके बाद धार्मिकता है और महलों, किलों और मंदिरों और हवेलियों में ये चित्रकला को काफ़ी देखा जा सकता है। और राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण भी किया है और मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को अंकित भी किया है। मुगल काल से प्रभावित भी हुई, क्योंकि राजस्थानी चित्रकला एक काफ़ी एक जैसे कहते हैं कि मुगल का कहते क्या है, मतलब मुगल कालीन जो शासक थे उन्होंने कई राजपूत राजाओं को अपने अधीन भी किया था। तो जब इस पर मुगल प्रभाव आना स्वाभाविक था। इसके बाद यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण भी है और नारियों को काफ़ी प्रधानता से दर्शाया गया है और रेखाओं की जो बारीकी है इस शैली की प्रधानता है। और राजस्थानी शैली में प्रायः छिन्न चित्र बने हैं। ये इसमें क्या होता है कि एक पर एक जमाई गई कई कागज़ों पर ये निर्मित होते हैं अधिकतर। इसके बाद यहाँ पर राजस्थान में एकाश्म चेहरे और मतलब एक जो तीखी नाक है, और ये ऐसे ऐसे जो है वो बनाए गए। उसके बाद अलंकारिकता हम देखेंगे कि जैसे किसी भी स्त्री का आपने चित्र देखा होगा, बहुत सारे गहने और बहुत अच्छी चूनर पहन रखी होगी। उसके बाद चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है और लाल और पीले रंगों का काफ़ी प्रयोग है। और साहित्य, संगीत और चित्रकला का भी काफ़ी अच्छा समन्वय किया गया है और भक्तिपूर्ण भी था। ये धार्मिक ग्रंथों से प्रेरित भी था। कृष्ण को मुख्य रूप से
ये माना जाता है। राधा कृष्ण के काफ़ी चित्र बने हैं, श्रृंगार रस के काफ़ी चित्र बने हैं। तो इस तरह ये जो चित्रकला है वो ये है। अब राजस्थान चित्रकला की जो शैलियाँ हैं उनमें बहुत सारे स्कूल्स हैं, जैसे मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, ढूंढाड़ शैली। तो हम सबसे पहले मेवाड़ शैली को देखते हैं। मेवाड़ शैली में जो है वो चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा शैली और इसके बाद देवगढ़ उपशैली, सावर, शाहपुरा, ये जो सारी शैलियाँ हैं वो है शामिल हैं। इसके बाद मेवाड़ शैली का जो आरंभिक रूप है वो जैन, मालवा और अपभ्रंश शैलियों के जो समन्वय हुआ था उसमें देखने को मिलता है। जो कुछ कलाकार जो अजंता परंपरा के थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपना यहाँ पर एक स्वतंत्र रूप बनाया। इसको मेवाड़ शैली कहा जाता है। और 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है। इसके बाद चौर पंचाशिका शैली जो है वो भी उद्गम इसका मेवाड़ में ही माना जाता है। इसके बाद उदय सिंह के काल में काफ़ी चित्र बनाए गए। महाराणा कुंभा के काल में महाराणा कुंभा का काल जो है वो इस कलाओं के उत्थान का स्वर्णिम युग है, तो इस समय काफ़ी चित्र बनाए गए थे। इसके बाद उदय सिंह जो था उसके काल में भी काफ़ी चित्र बने थे। इसके बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, तो इसलिए इसको चावंड की एक नई शैली विकसित हुई। हालांकि यहाँ से मुग़ल प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। तो इसमें उदयपुर शैली जो है उसमें राजस्थानी चित्रकला काफ़ी विकसित हुई। अब महाराणा अमर सिंह के समय में चावंड चित्र शैली का काफ़ी विकास हुआ। इसमें रागमाला नाम का मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ चित्रित किया गया। जिनको निसार दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। मेवाड़ के राणा जगत सिंह प्रथम का काल चित्रकला के विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इसमें लघु चित्र शैली काफ़ी विकसित हुई। इस काल में वल्लभ संप्रदाय के प्रसार के कारण श्री कृष्ण के चित्रों का भी काफ़ी निर्माण हुआ। इस काल में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण और रामायण इन विषयों पर लघु चित्र बनाए गए। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्रों की ओबरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना भी की थी, जिसे तस्वीरों का कारखाना भी कहा जाता है। महाराणा जयसिंह के काल में भी लघु चित्र काफ़ी बनाए गए। इसमें बड़ी संख्या में लघु चित्र बनाए गए थे। इसके बाद महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दमना नामक ग्रंथों पर आधारित जो चित्र हैं वो प्रमुख हैं। इसके बाद महाराणा जगत सिंह, प्रताप द्वितीय और राजसिंह द्वितीय के काल में भी काफ़ी चित्र बनाए गए। इसमें ये काफ़ी कुछ मेवाड़ शैली के चित्रों में प्रकृति का वर्णन, पुरुषाकृति और वस्त्राभूषण का शानदार चित्रण और पुरुषों की बड़ी बड़ी मूंछें होती हैं और काफ़ी हृष्ट पुष्ट पुरुष
को बताया गया है। वहीं नारियों को उनकी आँखें मछली जैसी होती हैं। इसके बाद अधर कुछ खुले हुए होते हैं, लहंगा, उसके बाद कमर तक चोली लटकती हुई, उसके बाद गालों पर झूलते हुए बाल। तो ये सब इन चित्रों में दर्शाए गए हैं। रात्रि दृश्य और पशु पक्षियों को भी काफ़ी अच्छी तरह से दर्शाया गया है। इसके बाद इसमें नाथद्वारा शैली आती है। इसमें कृष्ण को काफ़ी बड़े पैमाने पर चित्रित किया गया है, कृष्ण के चित्रों को। इसके बाद देवगढ़ शैली जो थी वो इसको महाराणा जयसिंह के काल में स्थापित किया गया था और इसमें मोती महल में काफ़ी अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए हैं। इसके बाद जो प्रमुख जो शैली है वो है मारवाड़ शैली। और तिब्बती इतिहासकार ने लामा तारानाथ ने एक मरुदेश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। तो उसने ये बताया है कि इस शैली में अंग प्रत्यंग जो थे और इसमें जो सब नुकीले रूप में बनाए जाते थे, उसने ये कहा है। और मारवाड़ी साहित्य पर आधारित चित्रण इसमें अधिक हुआ है। इसमें जो प्रमुख शैली है वो तो जोधपुर शैली है। इसका जो शासक है वो मालदेव एक काफ़ी शक्तिशाली शासक था और क्योंकि वो शक्तिशाली था इसलिए वो चित्रकला को संरक्षण दे पाया और सचित्र ग्रंथों में काफ़ी लिखे गए। आगे राजा सूरसिंह के समय जैसे ढोला मारू का चित्रण है, भागवत का चित्रण है। उसके बाद कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय में रागमाला जो है वो एक काफ़ी प्राचीनतम सेट माना जाता है इसका चित्रकला का। इसके बाद महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में काफ़ी चित्रकारों को संरक्षण दिया और इसका एक नई परंपरा भी उभर कर आई जो कि आगे चलकर जिसे महाराजा अजीत सिंह ने संरक्षण दिया। उसके बाद महाराजा भीम सिंह, मानसिंह और तख्त सिंह ने भी काफ़ी चित्रकला को काफ़ी संरक्षण दिया। कंपनी शैली नाम की एक यूरोपियन पद्धति भी इस समय काफ़ी लोकप्रिय हुई। जो इसके प्रमुख विषय रहे हैं वो ढोला मारू, रूपमती बाज बहादुर, मुंबल निहाल दे, कल्याण रागिनी, ये काफ़ी प्रमुख विषय रहे हैं। इसमें जो लाल और पीले रंग का बाहुल्य है, हमको पता ही है कि मारवाड़ जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है इन रंगों के लिए। और पशु पक्षियों का भी काफ़ी चित्रण किया गया, प्रकृति का भी चित्रण किया गया। इसके बाद जो है वो एक और शैली है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली जो है वो बीकानेर के जो राजा थे राय सिंह, उनके काल से शुरू हुई। इसके बाद अनूप सिंह के समय, महाराजा अनूप सिंह के समय जो चित्रकला का विशुद्ध बीकानेर शैली जो है वो अपने चरम पर पहुंच गई। इसके जो यहाँ पर मथेरण परिवार के जो चित्रकार थे उन्होंने अपनी परंपरागत चित्र बनाए। इसमें जो है इसके बाद किशनगढ़ शैली में एक काफ़ी प्रसिद्ध है
ये किशनगढ़ की जो चित्रकला है, इसमें राजा सावंत सिंह, जिसको नागरीदास भी नाम है जिनका, उनको किशनगढ़ की शैली से, इसकी दृष्टि से स्वर्णिम कहा जाता है। इन्होंने बड़ी ठणी नाम का चित्र भी बनाया था और ये काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है। इसके बाद हाड़ौती जो शैली है, उसका जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं, इसमें कोटा जो चित्र शैली है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। महाराव राम सिंह के द्वारा इसको संरक्षण दिया गया था। इस समय के चित्रों में स्त्री आकृतियों में बहुत ही सुंदर तरीके से चित्र बनाए गए हैं और प्राकृतिक छटा का भी काफ़ी उपयोग किया गया है। इसके बाद ढूंढाड़ स्कूल में जो शैलियाँ हैं, उसमें जयपुर शैली है, अलवर शैली है, शेखावटी, उनियारा। तो जयपुर में सवाई जयसिंह प्रथम ने बहुत सारे चित्र बनवाए और चित्रकला को संरक्षण दिया। इसमें सूरत खाना में चित्रकारों के लिए विशेष व्यवस्था थी। इसके बाद ईश्वरी सिंह ने भी काफ़ी संरक्षण दिया और सूरत खाना जो है वो आमेर से हटकर जयपुर आ गया। ये सारी चीज़ें आजकल ये जो आज का जो म्यूज़ियम है उसमें अभी सुरक्षित है। उसके बाद जो अगली चित्र शैली है वो अलवर की है और अलवर में जो विनय सिंह जी का, जो अलवर के राजा थे, उनमें विनय सिंह जी का काफ़ी बड़ा स्थान है। तो इन्होंने काफ़ी लघु चित्रावलियाँ और एल्बम बनवाए थे। इसके बाद बलवंत सिंह और मंगल सिंह और जय सिंह, इन्होंने काफ़ी चित्र बनवाए। इसके बाद उनियारा शैली में जो है वो काफ़ी अनेक पोथी चित्र और लघु चित्र बनाए गए हैं। इसमें नारी के चेहरे कोमल भावों को व्यंजित करते हैं और नेत्र बड़े बड़े हैं और इसमें जो भौहें हैं वो धनुषाकार बनाई जाती हैं। ऐसी काफ़ी विशेषताएं हैं। तो इस तरह से जो चित्र जो बनाए जाते थे वो इस तरह से थे। तो इस तरह हमारा जो टॉपिक है राजपूती चित्र वाला वो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।